सच्ची भक्ति का फल। हरिपुर गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत बड़े क्षेत्र में खेती के लिए ज़मीन थी, जिसमें सैकड़ों श्रमिक काम किया करते थे। जमींदार निर्दयी था तथा वह उन मजदूरों से खूब काम लिया करता था। बहुत से मजदूर तो उसके व्यवहार को देखकर काम छोड़कर चले गए, किंतु जो बेचारे मजबूर थे तथा जिनके पास कमाई का और कोई साधन न था, वे चुपचाप काम करते रहते। उन्हीं में से एक मजदूर था रामू। रामू बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसकी माँ उसे बचपन से ही शिवजी के बारे में बताया करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि रामू ने आज तक कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं किए थे। उसे कभी भी मंदिर जाने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को उस गांव में मंदिरों में जाने की मनाही थी। एक दिन रामू ने निर्णय लिया कि वह आज अपने हिस्से का सारा काम निपटा लेगा और जमींदार से कल का अवकाश लेकर मंदिर जाएगा। अब उसने जमींदार को यह बात बताई तो उसने मना कर दिया, किंतु रामू के जोर देने पर वह बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे दूंगा, किंतु तुम्हें आज रात में ही पूरे 50 बीघा ज़मीन की जुताई करनी होगी। जमींदार जानता था कि यह काम एक रात में नहीं हो सकता। रामू भी जान चुका था यह काम असंभव है, और यह भी कि जमींदार नहीं चाहता कि वह कल की छुट्टी ले। अब रामू ने अपना निर्णय त्याग दिया, उस दिन का पूरा काम कर दिया तथा शिव दर्शन की इच्छा त्याग दी और रात को खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसकी आँख खुली तो उसके घर के पास लोग इकट्ठा हो गए थे और काफ़ी हलचल थी। उसने अपनी झोपड़ी से बाहर आकर देखा तो सब उसकी ओर दौड़ पड़े तथा उसकी जय जयकार होने लगी। रामू को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। तब एक व्यक्ति बोला, धन्य हो रामू, तुम एक सच्चे शिव भक्त हो। एक ही रात में पूरे 50 बीघे ज़मीन की जुताई तुमने अकेले ही कर दी। यह सुनकर रामू चकरा गया। वह तो पूरी रात सो रहा था, ज़मीन की जुताई कैसे हो गई। उधर जमींदार को जब पता चला तो वह भी वहां पहुंचा। वह समझ चुका था कि शिवजी का रामू के ऊपर आशीर्वाद है, जो वह इस काम को कर पाया। रामू समझ चुका था कि यह उसके आराध्य महादेव का ही चमत्कार है। जमींदार ने उसे उस दिन की छुट्टी दे दी। अब रामू मन ही मन शिवजी को धन्यवाद देकर मंदिर की ओर चल दिया, किंतु वहाँ भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। पुजारी जी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया कि मजदूरों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब रामू पूरी तरह निराश हो चुका था, पर उसे विश्वास था कि जब ईश्वर ने मेरी इतनी सहायता की है तो वे आगे भी करेंगे। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि मंदिर के बाहर ही दर्शन कर लिए जाएं। बाहर से भगवान शिव के दर्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बाहर उनके ठीक सामने नंदी की बड़ी सी प्रतिमा थी। रामू ने काफ़ी प्रयास किया, किंतु वह दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके भाग्य में प्रभु दर्शन नहीं लिखे हैं। निराश मन से वह वापस जाने को मुड़ा ही था कि अचानक एक चमत्कार हुआ और नंदी की विशालकाय मूर्ति स्वयं सरक कर एक ओर हो गई। रामू को भगवान शिव के स्पष्ट दर्शन होने लगे थे। वह वहीं से दंडवत होकर भगवान शिव को धन्यवाद देने लगा। आखिर आज शिव दर्शन की उसकी आकांक्षा पूर्ण हो गई। आँखों से आंसू की धारा बह निकली। यह सब चमत्कार वही पुजारी भी देख रहे थे, जिन्होंने रामू को प्रवेश की अनुमति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। वह समझ गए कि रामू भगवान शिव का कोई सामान्य भक्त नहीं है। वह रामू के पास गए और उससे तथा भगवान शिव से क्षमा मांगी।
उस दिन से उस मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिया गया तथा सभी लोग अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन बिना किसी रोक टोक के पूरी स्वतंत्रता के साथ करने लगे। रामू शिव भक्ति से सभी श्रमिक मजदूरी के कलंक से मुक्त हो चुके थे। जय भोलेनाथ।